कहानी की शुरुआत सीमू नाम के बंदे से शुरू होती है, जिसके होटल में आज दो लड़कियां बैठी मेनू देख रही थीं। सीमू उन्हें ऑर्डर देने को कहता है, लेकिन लड़कियों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो कोई सस्ती चीज देख रही थीं। लड़कियों की परेशानी देखकर सीमू अपने शेफ को बुलाता है और उससे कहता है कि इन लड़कियों को जो खाना चाहिए वो खिला दो, लेकिन इनसे पैसे मत लेना। इतना कहकर सीमू वहाँ से चला जाता है और शेफ लड़कियों का ऑर्डर लेने लगता है। इस शेफ का नाम वोंग था और उसका वीना के साथ चक्कर चल रहा था। वीना के साथ वाली का नाम सू था। ये दोनों लड़कियां पढ़ाई करने इस शहर में आई थीं और दोनों एक ही किराए के कमरे में रहती थीं। खाना खाने के बाद दोनों बाहर आती हैं और बाहर बैठे सीमू का धन्यवाद करती हैं। धन्यवाद करने के बाद सू उसे चूमकर चली जाती है। सीमू को पहली बार किसी जवान लड़की ने चूमा था, जिस कारण उसके तोते उड़ गए थे। उसके दोनों वर्कर उसके पास आकर लड़कियों की तारीफ करने लगते हैं। वो सीमू को समझाने लगते हैं कि सू तुम्हें पसंद करती है, इसलिए उसने तुम्हें चूमा। सीमू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें काम करने को कहता है। वैसे सू की किस ने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी थी। रात को सू फिर से सीमू के पास आती है। वो उसे सुबह के खाने के पैसे देना चाहती थी, लेकिन सीमू उससे पैसे नहीं लेता। वो वोंग को बुलाकर उसे सू का पसंदीदा खाना पैक करने को कहता है। सू एक बार फिर से उसका धन्यवाद करने लग जाती है। इसी बीच उसका खाना भी आ जाता है, जिसके बाद वो फिर से सीमू को चूम कर चली जाती है। सीमू की उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके पास सिर्फ एक होटल ही था और वो उसी में रहता था। सू ने 2 बार उसे चूमा था, जिस कारण वो सू को चाहने लगा था। अगली सुबह वीना सू से पूछती है कि कल रात तुम खाना कैसे ले आई? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। सू उसे बताती है कि सीमू ने रात का खाना भी फ्री में दिया। उसकी बात सुनकर वीना हंसने लग जाती है। सू आगे कहती है कि अगर सीमू मुझसे प्यार करने लग जाए तो हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। वैसे भी उसके पास काफी पैसा है, इसलिए वो हमारी जरूरतें भी पूरी कर सकता है। सू की बातें सुनकर वीना समझ गई कि सू सीमू के साथ चक्कर चलाने वाली है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां बाजार में टहल रही थीं। इसी बीच एक बड़ी सी गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। ये गाड़ी सीमू की थी और वो दोनों लड़कियों को लिफ्ट देना चाहता था। वीना उससे कहती है कि मुझे जरूरी काम है, लेकिन सू बाजार घूमने की जिद कर रही है। सीमू उससे कहता है कि तुम अपना काम कर सकती हो और सू को बाजार में घुमा दूंगा। उसकी बात सुनकर वीना खुश हो गई। सीमू सू को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वीना को वहीं छोड़कर चला जाता है। जल्दी ही दोनों एक पार्क में आते हैं और ऐसे ही घूमते घूमते पूरा दिन बिता देते हैं। रात होते ही सीमू सू को अपने होटल में ले आता है और सू खाना खाकर चली जाती है। इस बार भी सू ने उसे चूमा था, जिस कारण सीमू उसका दीवाना बन गया था। अगली सुबह सीमू सू के घर पहुंच गया और उसके हाथ में एक तोहफा भी था। सू के दरवाजा खोलने पर वो जल्दी जल्दी अंदर आता है। वो सू को तोहफा देता है, जिसके बाद सू उसे चूमती है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वीना इस वक्त घर में नहीं थी, वो किसी काम से बाहर गई हुई थी। थोड़ी देर बाद सीमू अपने होटल में था और उसके दोनों वर्कर उसके पास थे। दोनों को पता था कि सीमू बार बार सू को फ्री में खाना क्यों दे रहा है। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें सू को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, लेकिन सीमू उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर रहा था। अगली सुबह दोनों लड़कियां खाना खा रही थीं। सीमू ने फिर से सू को फ्री में खाना दिया था। सू वीना को बताती है कि सीमू मुझे तोहफे देने लगा है, जिसका मतलब है कि वो मेरे जाल में फंस गया है। सू की बात सुनकर वीना खुश हो गई, क्योंकि उसे भी फ्री में खाने को मिल रहा था। धीरे धीरे सीमू खुद सू के घर खाना भेजने लगा और दोनों लड़कियां फ्री में खाना खाने लगी। सू कभी कभी सीमू के होटल में जाती और उसका धन्यवाद कर उसे चूम भी लेती। सीमू एक दिन हिम्मत कर उसे अपने दिल की बात बता देता है। सू तो पहले से ही इसके लिए तैयार थी, इसलिए वो भी सीमू का दिल नहीं तोड़ती। ऐसे ही एक रात सीमू सू के घर आता है और उसकी गुफा में धमाके कर देता है। सीमू उसे पाकर इतना खुश हो गया था कि वो ये बात अपने वर्कर्स को बताता है और उन्हें पार्टी भी देता है। अब जब भी सीमू को समय मिलता तो वो सू की गुफा में धमाके करता और साथ ही साथ उसे तोहफे भी देता। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। एक दिन सू को उल्टी आती है और वीना उसके पास आकर इसका कारण पूछती है। सू को लग रहा था कि शायद उसने कोई गलत चीज खा ली, लेकिन वीना उसे टेस्ट करने को कहती है। वीना की बात सुनकर सू बेहद डर गई, क्योंकि अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके माता पिता उसे जान से मार देंगे। वीना उसे समझाती है कि तुम्हें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद सू ने टेस्ट कर लिया। वो वीना को टेस्ट दिखाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव था। सू पेट से हो गई थी और ये सब सीमू के कारण हुआ था। सू को रोते देख वीना उसे समझाती है कि तुम्हें सीमू से बात करनी चाहिए। कुछ देर बाद सू ने सीमू को अपने पास बुला लिया। सू को उदास देखकर सीमू उससे उदासी का कारण पूछता है। सू उसे बताती है कि मैं पेट से हूँ। उसकी बात सुनकर सीमू हैरान हो गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। सू उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो तो उसे बेवकूफ बना रही थी। वो सीमू को सब बता देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तो तुम्हारे पैसों पर मजे करना चाहती थी। मैंने जानबूझकर तुम्हारा ध्यान खींचा। मैंने जानबूझकर तुमसे प्यार का नाटक किया, ताकि तुमसे फ्री में खाना खा सकूं और तुमसे महंगे महंगे तोहफे भी पा सकूं।
सू की बातें सुनकर सीमू हैरान हो गया। सू अब उससे काफी पैसे मांगती है ताकि अपनी सफाई करवा सके। वो सीमू को साफ साफ कह देती है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम पर जबरदस्ती का केस डाल दूंगी। सीमू उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया था। वो तो सू को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि सू तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सू सीमू से पैसे लेकर दूसरे शहर चली गई थी, जिस कारण सीमू उदास रहने लगा था। उसके दोनों वर्कर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन दोनों वर्कर उसे दूसरी लड़की के पास जाने को कहते हैं। वो सीमू के लिए ऐसी लड़की का इंतजाम करना चाहते थे जो पैसे लेकर उसका पानी निकाल सके। पहले पहले तो सीमू उनकी बात नहीं मानता, लेकिन दोनों के जोर देने पर वो मान जाता है। वो दोनों की बात मानकर सारा नाम की लड़की को अपने घर बुलाता है। सारा की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो गया। वो उससे वीडियो बनाने की परमिशन मांगता है ताकि खाली समय में उसे देख सके। सारा जैसे ही परमिशन देती है तो वो उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली रात वो नई लड़की को फोन करता है जिसका नाम नोआ था। नोआ की कीमत ज्यादा थी। सीमू उससे भी वीडियो बनाने की परमिशन मांगता है और वो भी परमिशन दे देती है। इसके बाद नोआ उसके पास आती है और सीमू उसकी गुफा में भी धमाके करता है। सीमू की आदतें बिगड़ चुकी थी। उस साले को रोज नई लड़की चाहिए थी और वो साला कोई भी कीमत देने को तैयार ही रहता था। वो अब रोज नई लड़की को घर लाता और वीडियो बनाते बनाते उसके साथ मजे करता। धीरे धीरे उसका ध्यान होटल से हटने लगा। उसके वर्कर्स उसे होटल पर ध्यान देने को कहते, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद सीमू अपने होटल में बैठा खाना खा रहा था। इसी बीच वोंग उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि बॉस तुम मशहूर हो गए हो। इतना कहकर वो सीमू को अपना फोन दिखाता है। उसके फोन में अपनी वीडियो देखकर सीमू हैरान हो गया। वो वोंग से पूछता है कि तुम्हें ये कहां से मिली। वोंग उसे बताता है कि मुझे ये इंटरनेट पर मिली। वोंग की बात सुनकर सीमू डर गया, जबकि वोंग उसकी तारीफ करने लगा कि तुम तो बिस्तर पर लाजवाब हो। दरअसल किसी ने इंटरनेट पर सीमू की वही वीडियो डाल दी जिसमें वो लड़कियों के साथ मजे करता था। पूरे शहर ने उसकी वीडियो देख ली थी, जिस कारण वो बेहद बदनाम हो गया था। अगले दिन वोंग उसके पास आकर कहता है कि पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। वोंग की बात सुनकर सीमू डर गया। वो जल्दी जल्दी होटल से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीमू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है। जल्दी ही सीमू को जेल में डाल दिया जाता है। उस पर गंदगी फैलाकर पैसे कमाने का केस लग गया था। दरअसल सीमू के दोनों वर्कर्स ने ही उसे धोखा दिया था। सीमू का ध्यान जब होटल पर कम होने लगा तभी दोनों बेहद डर गए थे। दोनों को लगने लगा कि सीमू जल्दी ही होटल बंद करवा देगा, जिसके बाद दोनों की नौकरी भी चली जाएगी। दोनों सीमू को डराना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इंटरनेट पर उसकी वीडियो डाली थी। मगर दोनों को ये नहीं पता था कि इससे सीमू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस को सीमू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता कि वो गंदी वीडियो से पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसे सिर्फ 6 महीने की ही सजा होती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।